गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है आधुनिक राज्य या समाज में लोक प्रशासन के महत्व का उल्लेख कीजिए। जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन से। तो इसके अंदर वैसे जो सभी स्टूडेंट हैं या कोई भी अन्य कोई वॉच करता है वीडियो को, तो उन सभी के लिए काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में उसका योगदान होता है। तो सभी के लिए सभी विषय सभी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर लोक प्रशासन के, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले या जब उसका जीवन काल पूरा होता है, यानी उसकी मृत्यु वृद्धावस्था के बाद उसकी मृत्यु प्राप्त होता है, तो उसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। तो सभी कार्य उसके किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रशासन के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं। जैसा बच्चा पैदा होने से पहले गर्भवती माँ की देखभाल करना, बच्चा पैदा होने के पश्चात उसका नामांकन, उसका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, फिर स्कूली शिक्षा प्राप्त करना, कॉलेज के अंदर जाना, ट्रांसपोर्ट्स का प्रयोग करना, फिर उसका आयकर विभाग में जाना, नाम दर्ज करवाना, बहुत सारे ऐसे सभी जो कार्य हैं, दैनिक कार्य, सभी के लिए वो प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी भी हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं क्वेश्चन का। लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। राज्य की संस्थाएं ज्यों ज्यों एक पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित होती जाएंगी, त्यों त्यों लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन को सुगम करने के लिए इसके महत्व का विवेचन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। ये कह सकते हैं लोक प्रशासन के से हमारे जीवन में क्या महत्व, या लोक प्रशासन का महत्व इस प्रकार से है, या लोक प्रशासन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको बताया था, जो पहला पॉइंट लोक प्रशासन का व्यक्तिगत जीवन में भूमिका, इसके बारे में भी आपको बताया था कि लोक प्रशासन मनुष्यों के व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के जीवन में पूर्व से लेकर अंत तक साथ रहता है। बालक के जन्म से पूर्व सरकार द्वारा संचालित प्रसूति केंद्रों, गर्भवती महिला की देखभाल, राज्य द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा समाप्ति रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना, परिवहन की बस, रेलवे या रेलगाड़ी में यात्रा करना, करदाता के रूप में आयकर विभाग के कर्मचारी से संपर्क करना, तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी व सफाई का नगर पालिका या पंचायत द्वारा संचालन आदि जीवन की ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें लोक प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेता है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब पॉइंट नंबर 2 चलते हैं। लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व, यानी या कह सकते हैं लोक प्रशासन का अधिकारियों के लिए महत्व। लोक प्रशासन का अधिकारियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्व, क्योंकि अधिकारी तभी अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे जब उन्हें लोक प्रशासन का ज्ञान हो। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि आधुनिक शासन प्रणाली का प्रबंध कुशल प्रशासकों या कुशल अधिकारी द्वारा किया जाता है। वे प्रशासन के विविध कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकेंगे जब उन्हें प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान हो। इसलिए लोक प्रशासन की जरूरत होती है। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। लोक प्रशासन या लोक नीति को व्यावहारिक जामा पहनाने वाला यंत्र। लोक प्रशासन जो नीतियां हैं वो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, या क्या कह सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को उन्हें लागू करने या क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लैंग्वेज यूज भी कर सकते हैं, या इस प्रकार से लोक नीति जो कि साधारण नियमों व उप नियमों की रूपरेखा होती है को प्रशासन द्वारा ही व्यावहारिक जामा पहनाया जाता है या उनको लागू किया जाता है। लोक प्रशासन बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियों को लागू करता है।
इसके बाद चलते हैं हमें नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने में काफ़ी योगदान देता है। समाज के सभी वर्गों के मध्य जीवन की आधारभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान व्यवस्थित और समान रूप से वितरित करने का कठिन कार्य लोक प्रशासन द्वारा ही संपादित किया जाता है। इसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति। पॉइंट नंबर 5 है सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि क्या है, समाज में जो बढ़ती रूढ़िवादिता है, निरक्षरता है, पर्दा प्रथा है, मदिरापान है या नशा प्रवृत्ति है, तो ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जो क्या हैं, समाज के लिए खतरनाक हैं। लेकिन क्या करते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, इनके प्रति या इनके विरुद्ध या इन समाज में जो ये प्रवृत्तियां फैली हुई हैं उनके जो दुष्परिणाम हैं लोगों को बताते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो वो ये जो कार्य होते हैं प्रशासन के, वो क्या क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। या यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक निश्चित माध्यम है। प्रशासकों को सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता भी माना जाता है। अब आता है पॉइंट नंबर 6, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करना। प्रजातांत्रिक मूल्य फॉर एग्जांपल समानता है, स्वतंत्रता है, ये क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्य हैं। तो इनको स्थायित्व, इनको मजबूत करने का कार्य प्रशासनिक अधिकारी या लोक प्रशासन का ही होता है। तो इसके अंदर क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्यों जैसे कानून के समक्ष समानता, निष्पक्ष प्रेस, निष्पक्ष चुनाव आदि को विभिन्न परिस्थितियों के दौरान केवल लोक प्रशासन के द्वारा ही जीवित रखा जाता है। इसके बाद चलते हैं हम आगे, पॉइंट नंबर 7, छात्रों के लिए उपयोगिता। देखिए ये बात माना जाता है कि जो आज के बच्चे कल के नेता, एक कहावत है आज के बच्चे कल के नेता, लेकिन साथ साथ ये भी बात है जो आज के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं विद्यार्थियों में से प्रशासक, लोक प्रशासक भी या प्रमुख अधिकारी बनते हैं। जैसे आईएएस अधिकारी बनते हैं, आईपीएस अधिकारी बनते हैं, आईसीएस अधिकारी बनते हैं, तो वो विद्यार्थियों में से ही बनते हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए लोक प्रशासन का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए सभी छात्रों के लिए, सभी के लिए लोक प्रशासन का ज्ञान होना जरूरी है। लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि वे ही देश के भावी प्रशासक हैं। प्रशासन के सैद्धांतिक बातों का ज्ञान लोक प्रशासन के द्वारा ही होता है। छात्र भविष्य में उनका प्रयोग व्यवहार में कर सकते हैं। नेक्स्ट है युद्ध काल में महत्व। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट है, आधुनिक युग समग्र युद्ध का काल, या ये कह सकते हैं आधुनिक युग युद्धों का युग है या समय है या काल है, जिसमें देश की संपूर्ण जनशक्ति और समस्त साधनों का योगदान होता है। लोक प्रशासन के द्वारा ही समस्त भौतिक और मानवीय संगठन का संचालन एवं प्रबंधन संभव है। युद्ध काल में वस्तुओं की जमाखोरी रोकना, मूल्य निर्धारण करना, वस्तुओं तथा सेवाओं का उचित उत्पादन, वितरण, उपभोग लोक प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा ही किया जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही प्रमुख बातें इम्पोर्टेंट है। जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यही इम्पोर्टेंट बातें यहीं से लिखना है, यहीं यहाँ तक। अब आता है सभ्यता व संस्कृति को बनाए रखना। पॉइंट नंबर 9, इसमें क्या है कि समाज के विकास के साथ साथ सभ्यता व संस्कृति में आए परिवर्तन को बनाए रखने का कार्य लोक प्रशासन द्वारा ही संपन्न किया जाता है। किसी सभ्यता का विकास या पतन पूर्णतः लोक प्रशासन की सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। यहाँ तक लिखेंगे। अब इसके पश्चात आता है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट 10 है लोक प्रशासन आर्थिक विकास के साधन के रूप में। यहाँ पर क्या है, भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन का विकास के एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की भूमिका निर्णायक होती है। विकास प्रशासन द्वारा औद्योगिक, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं, व्यापार, मुद्रा बाजार तथा
वस्तुओं से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन तथा नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जन कल्याण है। लोक प्रशासन दिन रात मानव कल्याण में लगा हुआ है। लोगों को अधिक से अधिक भला लोक प्रशासन का उद्देश्य है। यहाँ तक लिखेंगे। योजनाओं की सफलता, पॉइंट नंबर 12, योजनाओं की सफलता के लिए भी लोक प्रशासन का बहुत अधिक महत्व है। सीमित साधनों के द्वारा निश्चित अवधि में या निश्चित समय में सामाजिक आर्थिक प्रगति का उद्देश्य केवल योजनाओं से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक लिखेंगे। तो इसके पॉइंट हमारे कितने हो गए? 12 पॉइंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 14। वैसे स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो क्वेश्चन हैं वो 8 अंक के क्वेश्चन हैं। तो इनमें से 8 अंक का क्वेश्चन, तो ये जो 14 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 14 में से जो सबसे आसान आपको 8 पॉइंट लगते हैं वो 8 पॉइंट आप लिख देंगे। चलिए पॉइंट नंबर 13, कानून व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका। लोक प्रशासन के द्वारा कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाई रखी जाती है। समाज में व्यक्तियों का अस्तित्व प्रशासकों द्वारा दी गई सुरक्षा पर निर्भर करता है। ये प्रशासक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सहायक। लोक प्रशासन औद्योगिक समाज में उत्पन्न नई नई समस्याओं को नए नए आविष्कारों व तकनीकों के द्वारा सुलझाने का प्रयास करता है। जटिल औद्योगिक समाज का कल्याण केवल विज्ञान व तकनीकी आविष्कारों को लागू करने से ही संभव है। यहाँ तक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका जो लेसन था वो कंप्लीट होता है। कल इसके बारे में कुछ थोड़ा और बताएंगे और फिर इस लेसन को हम क्लोज कर देंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।